मेंबर शरीफ पर रौनक फ़रोज़ बावक़ार मुअज़्ज़म मुकर्रम मुहतशम उलमा अहले सुन्नत बिलखुसूस आले नबी औलाद अली खलीफ़ा हुज़ूर ताजुश शरिया हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह मुईनुद्दीन साहिब क़िबला दामतुल्लाहुल अली और इलाक़े के बड़े ही मोतबर मुक़्तदर शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती एहसान दानिश साहिब क़िबला दामतुल्लाहुल अली और इस महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुलरुखा शहज़ादा गुलगों क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबा ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़म ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुतुब आलम ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसूनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा है कोशिश कर लें उतनी आवाज़ के साथ दुरूद व सलाम पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लाइक मुबारकबाद हैं मेज़बान गिरामी आली जनाब मोहतरम डॉक्टर रूहुल अमीन साहब, जिनकी दावत पर ये सारे उलमा अहले सुन्नत हाज़िर हुए, नसीब की बात है। और खुलूस और लिल्लाहियत का मसला ये है माशाअल्लाह, जैसे सुनाने वाले लोग आए हैं वैसे ही सुनने वाले लोग भी आए हैं। हाँ, 12 बज चुके हैं, अभी तक ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी ईशा की नमाज के बाद ताज़ा दम बैठे हुए हैं। अल्लाह सलामत रखे। और चूँकि आज डॉक्टर रूहुल अमीन साहब ने अपने वालिद मरहूम के इसाले सवाब के लिए इस महफ़िल का इनेकाद किया, और मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मेरी एक जानिब औलाद रसूल तशरीफ़ फरमा है, दूसरी जानिब नाइब रसूल तशरीफ़ फरमा है। और ये मेंबर शरीफ पर जितने चेहरे आपको नज़र आ रहे हैं ये जन्नतियों के चेहरे हैं। हाँ, जन्नतियों के चेहरे हैं। और कई सारे उलमा इकराम मेंबर शरीफ से नीचे हैं, हुफ़ाज़ व क़ुर्रा हैं, तलबा हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो जहाँ चाहे जगह मिले बैठ जाए। यहाँ से लेकर वहाँ तक सारी महफ़िल तो मदीने वाले की सजी है। सारी महफ़िल हुजूर की और दीवाने भी सारे हुजूर के हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है मेंबर पे बैठे या नीचे बैठे। बस दुआ ये करें हुजूर हमारी हाज़िरी कबूल फरमा लें। हाँ, हुजूर हमारी हाज़िरी कबूल फरमा लें। बड़ा अच्छा कलाम सैयद साहब क़िबला ने यहाँ भी पढ़ा, और 2-3 दिन पहले हज़रत के साथ एक प्रोग्राम में था, हज़रत ने वहाँ भी ये अशार पढ़े थे, बहुत पसंद किया लोगों ने। और पसंद क्यों ना किया जाए, ये शान उसकी बयान हुई है जिसे दुनिया इमाम अहमद रज़ा ख़ान कहती है। और रह गई बात आला हज़रत की, तो उनकी शान कौन बता सकता है।
बस इतना समझ लें कि चीर दिए हर एक के जबड़े, चीख भरे चोटी के वह बड़े, खंजर हक क्या खूब चलाया आला हजरत आला हजरत। हाँ, ये उनका अपना मामला है। खैर, ये मेहनतों से अहमद रज़ा पैदा नहीं होते, ये नसीबों से अहमद रज़ा पैदा होते हैं, नसीबों से आला हजरत बनते हैं। हाँ, मेहनत से नहीं। दुआ करो अल्लाह हम सबको बरेली वाले आका का फैज़ान अता फरमा दे। और ये जितने तलबा इकराम बैठे हैं, मौला करीम इन उलमा के सदक़े में इन बच्चों के मुस्तक़बिल को रोशन और ताबनाक फरमा दे। बड़ी बात है साहिब, माँ बाप से प्यार करना। आज चूँकि जो महफिल है वो इसी मुनासबत से मुनक़िद है, हालांकि नाम जो दिया गया है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत है, मगर चूँकि महफिल की निस्बत जो मामला है वो वालिदैन के ताल्लुक़ से है। डॉक्टर साहब की वालिदा भी हयात हैं, अल्लाह उनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए और वालिद की कब्र पर अपनी रहमत व गुफ़रान की बारिश फरमाए। कितने लोग माँ बाप से प्यार करते हैं, ज़रा हाथ उठा के बता दें। माशाअल्लाह, हाथ नीचे कर लें, अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह जिन लोगों ने जलसे में हाथ उठाए हैं और कहा है अल्लाह इनके कहने को सच्चा बना दे। हाँ, वो मिजाज होता है ना हम लोगों का, जलसे में तो हाथ उठा देते हैं, घर में माँ बाप से लड़ते हैं। ये कड़वी सच्चाई है। हाथ उठाइए, लेकिन कौल के साथ साथ अमल का भी ख्याल करें, अमल का भी ख्याल करें। और जहन में एक बात रखें कि माँ बाप नसीबों से मिला करते हैं, नसीबों से। जिनके सलामत है ना अभी वो खुश नसीब है। अभी जिनके सर पे माँ की ममता का आंचल है, बाप के प्यार का साया है, अभी वो नसीब वाला है। याद रखना, एक दिन ऐसा होगा आपके पास दौलत होगी और माँ बाप नहीं होंगे, गाड़ी होगी माँ बाप नहीं होंगे, बंगला होगा माँ बाप नहीं होंगे, आपको सलाम करने के लिए लोग आएंगे, पैसे वाला है। लेकिन ये सब कुछ हो के अगर तुम्हें कोई बात रुलाएगी ना, तो ये बात रुलाएगी, काश मेरा बाप होता ना तो आज इस गाड़ी में पहले अपने बाप को बैठाता। आज मेरी माँ होती जिसने मुझे दामन के आंचल से हवा दे करके सुलाया। आज माँ होती तो पहले एसी की ठंडी हवा में माँ को सुलाता। उस दिन ये एहसास बहुत रुलाएगा। और ये हर बंदे की अपनी फितरत है, हर बंदे की अपनी फितरत है। जब भी कोई तरक्की करता है, एग्ज़ाम पास कर ले, हाँ, अच्छे नंबर से रिजल्ट मिल जाए उसको, या जॉब अच्छी लग जाए, उसका मिजाज है वो सोचता सबसे पहले मैं जाके किसे बताऊं। उसकी नजरों में जो चेहरा होता है ना वो माँ का चेहरा होता है। हाँ, वो चाहता सबसे पहले माँ से जाके बताऊं, पहले माँ के पास आता, कहता माँ मुझे ये कामयाबी मिली है, और उसके बाद फिर बाप के पास जाता है। और यार जब बेटा बाप से कहता है ना कि अब्बा जी मुझे ये कामयाबी मिली है, तो बाप ये नहीं कहता बेटे लड्डू लाओ मीठा तकसीम करो, लोगों के मुंह मीठे कराओ, बल्कि तोड़ के आगे बढ़ के बेटे को सीने से लगा के बाप रोने लग जाता है। जानते हो क्यों? उसे याद है जब ये पढ़ने जाता था, उसके पास चलने की साइकिल न थी, मैंने कांधे पे रख के इसको स्कूल पहुंचाया था, मैंने इसका हाथ पकड़ के इसे मदरसे तक पहुंचाया था। आज बेटे की कामयाबी नहीं बल्कि बाप की कामयाबी है, इसलिए बाप रोया करता है। और नौजवानों एक बात कह के गुजरना चाहता हूँ, याद रखना मेरी बात, अगर कोई भी तरक्की कर जाओ, मिंबर से लेके नीचे तक, सबसे मेरी गुजारिश है, मदरसे से लेके स्कूल तक, खेत से लेके बिजनेस तक, हर बंदा मेरी बात जरा गौर से सुने। तलबा से बिलखुसूस गुजारिश, आप मदरसे पढ़ने आते हो, यकीन जानो ये माँ बाप का एहसान है, तुमसे मजदूरी नहीं कराई, तुमसे मेहनत नहीं कराई। तुमने कहा अब्बा कुरान पढ़ना है, बाप ने कहा बेटे कुछ दिन और मजदूरी कर लूंगा, लेकिन तुझे कुरान से दूर नहीं रखूंगा। हाँ, हमारे उत्तर प्रदेश में कितने बिहार, बंगाल, झारखंड के तलबा जाते हैं, कितनी मेहनत करते होंगे उनके माँ बाप, इतने लंबे खर्चे उठा करके वहाँ भेजा जाता है और उसके बाद उन्हें पढ़ाया जाता है। खुदारा तलबा से गुजारिश है, अगर बाप की हैसियत 500 देने की ना हो और वो 300 देना, मुस्कुरा के 300 रुपए ही जेब में रख लेना। उनके हाथ के मिले हुए 300 रुपए दूसरी जगह से उठाए हुए 1000 पे भारी होते हैं, इसलिए कि हाथ उनका होता है करम मदीने वाले का हुआ करता है। हाँ, करम मदीने वाले का होता है। अगर ये थोड़े दें तो इस पर राजी हो जाओ,
आज तकलीफ होती है, कुछ हाफिजों की भी शिकायत है कि माँ बाप को तकलीफ देते हैं। खुदा रहा, हम अगर ऐसा करेंगे तो ये कौम क्या करेगी? हमें अपने माँ बाप के पैर का जूता बन के रहना है। जूते का मतलब समझते हो? जहां बाप ने छोड़ दिया वहीं पड़ा है, जिस हाल में डाल दिया वैसा ही पड़ा है, ठोकरें मार के सीधा करता है, लेकिन कभी जूता अकड़ के खड़ा नहीं होता। यही हमें अपने माँ बाप के साथ करना है। अब नीचे वालों तुम भी सुनो, खुदा रहा, अगर तुम तरक्की कर जाओ, तुम्हारे पास दौलत आ जाए, अपने माँ बाप को ना भूलना, अपने माँ बाप को ना भूलना। जो भी तुम्हारे पास कामयाबी है, जो तरक्कियां हैं, अगर बिल्डिंगें बनी है, ये मत समझना मेरी मेहनत की बुनियाद पर बनी है। याद रखना, तुम कितने भी ऊंचे हो जाओ, उतने ऊंचे नहीं हो सकते जितना ऊंचा बाप ने हाथ पकड़ के किया था। कितनी भी तरक्की कर जाओ, लेकिन कभी बाप से आगे नहीं हो सकते। वो किसी ने क्या, मुनव्वर राना ने कहा था, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ। समझ रहे ना मेरी बात? बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। प्यारे, वो नसीब वाले होते हैं जिनको माओं की गोद नसीब हुआ करती है। अल्लाह अकबर, माँ बाप की खिदमत किया करो। आज जवान का हाल क्या है? माँ बाप को कभी गाली देता है, कभी ताने देता है। मेरे भाई, माँ बाप की इज्जत कर लो, माँ बाप की कदर कर लो। ये चले गए तो दोबारा नहीं मिलेंगे, ये चले गए तो दोबारा नसीब नहीं होंगे। एक बात और याद रखना, दुनिया में प्यार से भाई कहने वाले 1000 मिलेंगे, बेटा कहने वाले 1000 मिलेंगे, लेकिन जिनकी नीयत में खुलूस होता है वो है जिनके जरिए तू दुनिया में आया है। एक बात दावे के साथ कहना चाहता हूँ, जिस तरह दुनिया में खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं है, उसी तरह दुनिया के अंदर बाप के अलावा कोई हकीकी बाप नहीं हुआ करता है। जिस तरह खुदा एक है, उसी तरह बाप भी एक होता है। अगर खुदा ने बाप की जात से नवाजा है तो इसकी इज्जत कर लेना, इसकी कदर कर लेना, वरना प्यारे जिस दिन जनाजा उठ गया तो तुझको सीने से लगाने वाले 1000 मिलेंगे, प्यार से आवाज देने वाले 1000 मिलेंगे, पैसे लेकर के दुआएं देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन जो बिना लालच के रात को उठ करके तन्हाई में दुआ देता है वो कोई और नहीं होता, या तो माँ की जात होती है या बाप की जात हुआ करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। और नसीब वाला है, नसीब वाला है जिसको खुदा ने बाप की खिदमत का मौका दिया। आज जवान 10 रुपए कमा के लाए, 100 कमा के लाए, जेब में डालता है, बाप छोटा सा पर्चा निकालता। ये हर घर की कहानी है। हाँ, पूछो हजरत के पास कितने फोन आते होंगे, कितनी बेचैन माएं रो के अपने दर्द दिल बयान करती होंगी। मेरे साथ ऐसा होता है, इसलिए मैं आपसे ये सच्चाई बयान कर रहा हूँ। माओं का क्या मामला है? माएँ कहती हैं, जब तक शादी नहीं की थी बेटे की, बेटा मेरे बगैर खाना नहीं खाता था। जिस दिन से शादी की है 1 महीने बाद से साल भर हो गया, बेटे ने कभी मुंह उठा के मुझे माँ नहीं कहा। ओ भाई, आज माँ को ये दिन देखना था। हमें माँ कहते हुए हमारा मुंह फूटता है। वो माँ जो सिर्फ तेरा चेहरा देख के जीती है। अगर तुम ये समझते हो माँ दौलत से प्यार करती है तो गलत सोचते हो। अगर तुम्हें यह लगता है माँ तुम्हारे मकान से मोहब्बत करती है, गलत सोचते हो। खुदा की कसम, माँ औलाद के चेहरे से प्यार करती है। कितने जवान मुंबई में काम करते हैं, दूसरे सूबों में जाकर के वक्त दे रहे हैं जवान। जवानों, पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन याद रखना माँ बाप की खिदमत करना ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है। साल साल भर हो जाता है, बेटा लौट के नहीं आता, छुट्टियां भी अपने काम पे गुजार देता ना। अगर छुट्टी मिला करे ना 2 दिन की भी, तो जो पैसा तूने कमाया है ना, उसे किराए में लगा के एक बार माँ को चेहरा दिखा जाया कर, एक बार बाप के साथ एक वक्त का खाना खा जाया कर। मैं किसी के हाथ नहीं उठवाऊंगा, जरा खुद दिल पे हाथ रख के बताएं कितने दिन हो गए शादी के बाद हमने बाप के साथ खाना नहीं खाया, कितने महीने गुजर गए हमने माँ के हाथ से खाना नहीं खाया है। आज बंदा लज्जत ढूंढने के लिए 5 स्टार होटल में जाता है। ना जवान जब थक जाए या तेरा पेट ना भरता हो, 5 स्टार होटल में ना जा, जहां माँ बैठी है उसके कदमों में आके बैठ जा और उससे कह मैं अपने हाथ के लुक़मे बना के खिला। खुदा की कसम, अगर रोटी और चटनी होगी, हाथ माँ का होगा और वो लुक़मा तेरे मुंह में जाएगा तो चटनी जाहिर में होगी, मजा अल्लाह मुर्गे बकरू का अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। हाँ, कभी माँ के पास भी बैठ लिया करो,
कभी माँ को वक्त दे दिया करो। नसीब वाले हैं वो बेटे जिन्हें जिंदगी के आखिरी लम्हात में माँ बाप की दुआएं मिल जाती हैं, माँ बाप की दुआएं मिल जाती हैं। हम ये उलमा, ये मिंबर, इनसे पूछो कैसे पहुंचे यहाँ तक, सबका एक ही जवाब होगा, हमारी औकात क्या थी हम यहाँ तक पहुंच जाते। खुदा की कसम जो इज्जतों की महराज मिली है या तो बाप की दुआ से मिली है या फिर माँ की दुआओं से मिली है। माँ की दुआओं से मिली है। इनकी इज्जतें किया करो, इनसे प्यार किया करो। ये तेरे प्यार के भूखे रहते हैं, मोहब्बत के भूखे रहते हैं। हाँ, एक बात मेरी सुनना, अगर किसी के साथ ऐसा हो तो बुरा ना मानना। माँ माँ होती है, सगी माँ का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कोई सगी माँ का मुकाबला बोले कर सकता? कोई सगी माँ का मुकाबला? सगी माँ सगी होती है, सोतेली सोतेली होती है। वो क्या था? वो किसी शख्स की पहली बीवी इंतकाल कर गई, उसने दूसरी बीवी से निकाह किया, उसके घर में एक बेटा था, एक बेटा था। अगर किसी के घर में कोई सोतेली माँ हो तो मेरी बात को जरा दिल पे ना लेके जाए कि मौलवी सोतेली की बुराई करके गया। मैं माँ बताना चाहता हूँ माँ क्या है। उसने बीवी दूसरी निकाह कर लिया बीवी से, घर में छोटा बच्चा था। एक दिन बाप कहने लगा बेटे कि जी अब्बा का एक बात बताएगा सच्ची सच्ची? बेटे ने कहा हाँ पूछो ना। तो बाप कहने लगा बेटे बता, तूने सगी माँ भी देखी है, सोतेली माँ भी देखी है, बेटे बता कौन सी माँ सच्ची थी, किसका प्यार सच्चा है? जब बाप ने इतना कहा ना, बेटा कहने लगा अब्बा जी पहली माँ जो थी ना वो झूठी थी, ये जो सोतेली माँ है ये सच्ची है। क्या जवाब दिया बच्चे ने? जो सगी माँ थी वो झूठी थी, जो सोतेली माँ है ये सोतेली माँ है ये। समझ रहे हैं तो बोलें ताकि मुझे पता लगे ये आप समझ रहे हैं। जो सोतेली माँ है ये सच्ची है। बाप के माथे पे बल आ गया, कहने लगा लखते जिगर नूर नजर, बता तो सही तू अजीब बेटा है, सगी माँ को बुरा कह रहा है, सोतेली माँ को सही कह रहा है। ये बेटे तुझे होश है? तूने क्या कहा? बेटा कहने लगा अब्बा मुझे पता है जो तुमने पूछा ये उसी का जवाब है। कहा बेटे कहना क्या चाहता है? बच्चे ने कहा पापा मैंने सच कहा, जो पहली माँ थी वो झूठी थी, जो दूसरी माँ है ये सच्ची है। कहा बेटे तुझे कैसे लगा? अब बच्चे का जवाब सुनना और दिल पे हाथ रख के सुनना प्यारे, सच्ची माँ और झूठी माँ का फर्क क्या है? बच्चा कहने लगा अब्बा जी जो पहली माँ थी ना मेरी सगी माँ, अगर मैं गलती करता था तो वो कहती थी बेटे तुझे खाना नहीं दूंगी, अगर तूने ये खता की तो मैं खाना नहीं दूंगी। अब्बा मैं खता कर देता था फिर भी वो माँ मुझे खाना खिला दिया करती थी। अगर मेरी माँ मुझसे कहती थी बेटे अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे घर के अंदर आने नहीं दूंगी, अब्बा जी मैं उसकी बात नहीं मानता था फिर भी घर चला जाता था। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने अपनी बात को सच करने के लिए मुझ पर दरवाजा बंद किया हो। अब्बा का जरा देर के लिए चला जाता था तो मेरी माँ परेशान हो जाती थी, गुजरने वालों से कहती थी तुमने मेरा बेटा देखा हो तो बता दो, कहीं उस चौराहे पे मिला हो तो बता दो, उस जगह देखा हो तो बता दो। अब्बा जी अगर दोपहर तक नहीं आता था मेरी माँ सर पे दुपट्टा डाल करके खुद गलियों में गुजर जाती थी, आवाज दे के तलाश करती थी। माँ अगर अब्बा जी मैं शाम को आता, माँ ने कहा था बेटे घर से चला गया तो रोटी नहीं खिलाऊंगी। अब्बा जी फिर भी अगर मैं जाकर के शाम को आता और मैं कह देता अम्मा तूने मना किया था मुझे खाना नहीं खाना है, अब्बा जी मना भी वही करती थी, मना के भी वही खिलाती थी। कभी लाल कह के खिला रही है, कभी चांद कह के खिला रही है, कभी जिगर का टुकड़ा कह के खिला रही है। अब्बा जी वो मेरी माँ इतना झूठ बोलती थी कि जो कहती थी करती ना थी। ये जो दूसरी माँ आई है अगर ये कह देती है अगर बात नहीं मानेगा तो खाना नहीं मिलेगा, अब्बा जी खता करता हूँ तो तीन दिन तक खाना नहीं मिलता है। अगर ये कह देती है अगर बाहर चला गया तो दरवाजा नहीं खोला जाएगा। अब्बा तुझे क्या बताऊं कितनी रातें दरवाजे पे बैठ के गुजारी है, मैं दरवाजे को पीटता रहा, इस माँ ने दरवाजा नहीं खोला है, रातों को चीखता रहा, इस माँ ने जगह नहीं दी है। अगर भूख से बेहाल होकर के मैं घर में आया हूँ मांगने पर भी खाना नहीं दिया है, और यार बाप की चीख निकल जाती है। बेटे को सीने से लगाया, रो के कहा लगते जिगर, फर्क समझ में आ गया। और बात यह है कि दर्द उसी को होता है, लाल जिसका हुआ करता है, जिसका लाल नहीं होता उसे दर्द नहीं हुआ करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बुलंदियों
भाइयों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तबा आसमान छुआ। हाँ भाई, माँ बाप अल्लाह ने दिए हैं तो कदर करना। अगर ये तेरे घर के अंदर अभी जलवागर हैं तो इन्हें खोने से पहले पहले इन्हें राजी कर लेना। पूछो उन बापों से जिनके सर से बाप का साया चला गया, पूछो उन बेटों से जो यतीम हो गए हैं। बाप का जनाजा उठते ही ऐसा लगता है जैसे सर से आसमान उठ गया। अगर माँ का जनाजा उठ जाए तो ऐसा लगता है पैर के नीचे की जमीन निकल गई। हमने आसान समझा कि यतीम होना, बगैर माँ के जिंदगी कैसे गुजरती है कभी यतीम से पूछ। बगैर बाप के जिंदगी कैसे गुजारी जाती है कभी यतीम बेसहारा लोगों से पूछो। हाँ, आज साहिब अगर बेटा रो देना तो माँ अपने दुपट्टे से आंसू पोंछ देती है। कल अगर माँ नहीं होगी ना तो कोई तेरे आंसू पोंछने वाला भी नहीं होगा, कोई तुझे तसल्ली देने वाला भी नहीं होगा। माँ की इज्जत कर लो, दुआ किया करो अल्लाह किसी की जिंदगी में उसके बाप का साया ना उठे, और दुआएं किया करो अल्लाह मेरे बाप की उम्र में बरकत देना। हाँ, वरना बड़ा दर्द होता है जब बाप का जनाजा उठ जाता है। हर घर की कहानी है साहब, बाप बूढ़ा हो जाता है, पूरी जिंदगी औलाद को पालते पालते बाप ने गुजार दी। ये जो बाल सफेद होते हैं ना बाप के, ये अपनी वजह से नहीं, औलाद के लिए कमाते कमाते कमर झुकती है बाप की। और जिस बाप ने कमर पे बोरियां उठा करके औलाद को पाला, कल वही औलाद ये ताना दे कि नहीं जी मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं, उसके बाद कहते हो हार्ट अटैक हो गया। दुनिया ने बुराइयां बयान की, कहते तेल की वजह से हार्ट अटैक हो रहा है, रिफाइन की वजह से हार्ट अटैक हो रहा है, आज के दौर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है उसकी वजह से हार्ट अटैक हो रहा है। नहीं, ये हार्ट अटैक इसलिए नहीं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, हार्ट अटैक इसलिए ज्यादातर होते हैं जब औलाद बाप को उल्टा जवाब देती है, तब हार्ट अटैक होते हैं। तब लोग हार्ट अटैक से मरते हैं जब बेटा कहता तुम्हारे लिए कमाऊं या अपनी औलाद के लिए कमाऊं। हमने बाप पे खर्च करने को अपने लिए मुफलिसी समझा, हमने गरीबी समझा इस बात को। अगर बाप का इंतकाल हो जाए तो बेटा आदि मस्जिद में जाके फल सजाता है कि अब्बा के तीजे की फातहा है, 40वें की फातहा जो हो सके सब लेके आना। मुझे बता तो सही, आज तो तूने दुनिया भर के फल लगाए, लेकिन जब ये बीमार था तब डॉक्टर ने कहा था अपने बेटे बाप की अच्छी खुराक का ख्याल रखना, तब तुझे बाप के लिए 10 रुपए के फल नजर नहीं आए थे। आज मरने के बाद दस्तरखान सजा दिए। यार इनके जीते जी इनकी कदर कर लो, अगर ये जिंदा है तो आज इनकी खिदमत कर लो, वरना बहुत पछताओगे। ये माँ बाप है, आज बूढ़े माँ बाप। एक माँ कहने लगी हजरत जी किसी फंड से अगर ताल्लुक हो तो मेरी बात करा दें। मैंने कहा बात क्या है माई? माँ कहने लगी हजरत हाँ, जब से शोहर का इंतकाल हुआ है बेटों ने रोटी देनी बंद कर दी। सोचें जरा, मैं यहाँ तकरीर के जोहर मनवाने नहीं आया, बड़े बड़े खुतबा और उलमा मौजूद हैं, इनकी दुआएं लेने आया हूँ। कहने लगी जब से बेटे का इंतकाल हुआ, बाप का इंतकाल हुआ कि बच्चों ने रोटी देना बंद कर दी। 3 दिन हो जाते रोटी नहीं मिलती है। ये दिन देखना था माँ बाप को, इस दिन के लिए औलाद को पालते माँ बाप। सोच भी नहीं सकते हम इनकी कुर्बानियों को। एक माँ को क्या चाहिए मुझे बताइए? बुढ़ापे में आदमी कितनी रोटी खा सकता है? 10 रोटी खा लेगा? बोले 10 समझते हैं ना? 10 रोटी खा लेगा बाप। अगर बूढ़ा हो गया है तो बहुत ज्यादा खाएगा तो 2 रोटी या इससे भी ज्यादा खा सकता है। अगर चावल खाए तो थोड़े से खाएगा। वो बाप औलाद को बोझ लगने लगता है, वो औलाद के लिए बोझ होता है बाप। अगर आज बाप कह दे ना बेटे बहू से कह मुझे थोड़ी सी चपाती मिल जाती ताजा, मेरे दांतों से कटती नहीं, तो बहू और बेटा दोनों जवाब देते तुमने जवानी में बड़ी चपातियां खाई है, बुढ़ापे में तुम्हें गर्म खाना खाने का शौक हो रहा है। बेटे जब इन पे जवानी थी तो ठंडा गर्म नहीं, ये पत्थर चबा देते थे। अगर आज भी जवानी वाले दांत होते तो रोटी का सवाल ना करते गरम। आज इन्होंने रोटी का सवाल किया तो तू कहता कि बस
ये बुढ़ापे में जाके शौक हो रहे, नहीं खुदा का वास्ता जवान, अपनी जिंदगी के बारे में कभी माँ को देख के अपना ख्याल किया कर। जब तू परदेश से आता है तब तेरी माँ को पता होता है मेरे बेटे को कौन सा खाना पसंद है। माँ जानती है बेटे को बिरयानी पसंद है, आने से पहले बिरयानी बन रही है। अगर माँ को पता है बेटे को कौरमा पसंद है तो उसके आने से पहले कौरमा बन रहा है। अगर माँ को पता है बेटे को दाल पसंद है तो आने से पहले दाल बन रही है। माँ को बेटे की अगर पसंद का पता होता है तो बेटे के आने से पहले खाना तैयार कर दिया जाता है। लेकिन आज अफसोस के साथ कह रहा हूँ, बाप चेहरा तकता रहता है, कोई रोटी को पूछने वाला नहीं होता। तुझे क्या लगता है जब तू परदेश से चल के आया था तेरे कहने से पहले माँ ने रोटी बनाई, तेरे आने से पहले माँ ने खाना बना दिया, और उसके बाद भी अगर तूने माँ से कहा माँ मुझे आज ये नहीं खाना है तो माँ ने ये नहीं कहा गर्मी तेज की है बेटे आज धूप में जलानी पड़ेगी, चूल्हे के आगे बैठा नहीं जा रहा है। बल्कि जब तूने कहा था माँ मुझे ये पसंद नहीं है, उसने कहा बेटे जरा ठहर तो सही, अभी अंदर जा रही हूँ, तेरे लिए कुछ न कुछ तैयार करती हूँ। माँ ने दोबारा चूल्हे में किचन में जाने के बाद तेरे लिए खाना तैयार किया ताकि मेरा लाडला पेट भर के खा सके। आज तू उनके खाने पर एतराज करता है, तुझे तो गैरत से डूब के मर जाना चाहिए। इन्होंने रोटी मांगी थी और यार रोटी मांगी थी तो तूने इनकार कर दिया। इनका हक तो ये है अगर खाल भी मांगे तो मुस्कुराते मुस्कुराते इनके कदमों पे खाल भी निछावर कर देनी चाहिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुआ कर अल्लाह माँ बाप का साया सलामत रखे। हाँ, वरना बड़ा मुश्किल होता है बाप के बगैर जिंदगी गुजारना। बुजुर्गों ने फरमाया बाप एक दरख्त की मानिंद है। वो दरख्त जिसके ऊपर धूप पड़ती है तो खुद तो ऊपर से गर्म रहता है लेकिन अपने नीचे बैठने वालों को ठंडक देता है। बाप एक सायादार दरख्त की तरह है। हमने कद्र न की बाप की, हमने सोचा ये जल्दी चला जाए हमें इसकी जायदाद मिल जाए। यही अक्सर लोग जो बेइल्म लोग हैं या गुमराही में लोग हैं वो लोग ये सोचते हैं ये मर जाए हमें जायदाद मिल जाए। ना नादान, जायदाद तेरी सबसे बड़ी तेरा बाप है, सबसे बड़ी जायदाद तेरा बाप है। अल्लाह अकबर। 4 भाई थे, सुने जरा, तवज्जो है ना सारे लोगों की? अभी सो तो नहीं रहे हैं? जरा कह दें या रसूल अल्लाह। जरा दुआएं चाहिए। एक शख्स के 4 बेटे थे, इंतकाल कर गया। जब इंतकाल कर गया ना जायदाद के बंटवारे का मामला आया। बड़ी जायदाद छोड़ के गया था, बड़ी जायदाद छोड़ के गया था। 4 बेटे थे, बंटवारा होने लगा। जब बंटवारा होने लगा ना तो माँ को छोड़ के गया था, शोहर बीवी छोड़ के गया था। सबने जायदाद का बंटवारे की बारी आई ना तो 4 बेटे थे, कहने लगे सुनो भाई, जो दौलत लेगा उसे माँ नहीं मिलेगी। जो दौलत लेगा उसे माँ, बोलें जो दौलत लेगा उसे माँ, जिसे माँ मिलेगी उसे दौलत। 3 बेटों ने कहा हमें माँ नहीं चाहिए, हमें दौलत चाहिए। एक बेटे ने मुस्कुरा के माँ का माथा चूमा, कहने लगा माँ मुझे दौलत नहीं, मुझे तेरी दुआ चाहिए। उसने माँ का हाथ पकड़ा, जायदाद से बेदखल माँ को लेकर रहने लगा। घर में पकाने को कुछ नहीं था। माँ ने कहा बेटे शिकार पे जाओ, कुछ तो ले आओ। अल्लाह अकबर। देख माँ की खिदमत का माँ सिला देगा। माँ ने कहा बेटे शिकार करके लाओ, मछली ले आओ, घर में और तो कुछ है नहीं। मछली पकड़ने गया ना, अल्लाह अकबर, जो मछली पकड़ के लाया तो उसके अंदर हीरा निकला। और दूसरी रिवायत में एक किताब में मैंने ये भी पढ़ा है कि उसने ख्वाब देखा, कोई कह रहा था जा फला दरख्त के नीचे 100 दिरहम पड़े हैं, उठा ले जाके। उसने पूछा क्या उसमें खैर है? कहा इसमें बरकत नहीं है। कहने लगा 100 बेबरकत के नहीं, मुझे एक चाहिए, बरकत वाला चाहिए। नहीं गया। फिर ख्वाब देखा जा फला दरख्त के नीचे 10 दिरहम है। उसने कहा उसमें बरकत है? कहा नहीं। फिर नहीं गया लेने। एक दिन ख्वाब देखा जा फला दरख्त के नीचे 1 दिरहम पड़ा है, 1 दिरहम। कहा उसमें बरकत है? उसने कहा बरकत तो है। गया, उठा लाया उस दिरहम को, बाजार गया, मछली खरीदी, 2 मछली लेकर के आया। 1 दिरहम में 2 मछलियां बनी, मिली, लाया, काटा, दोनों मछलियों के पेट में एक एक बेकीमत हीरे निकले। फिर खुदा ने अमीर कर दिया। ये माँ बाप की खिदमत के सिले होते। ये तो दुनियावी सिला गया। आज बंदा कहता नहीं, जब आता ना बाहर से तो छुपा के लेके जाता है,
थैली में फल है, बीवी के लिए लाया, बच्चे के लिए लाया। मैं ये नहीं कहता बीवियों को ना खिलाओ, हक है इनका भी ख्याल करो। ये तेरे लिए माँ बाप छोड़ के आई है, तेरे लिए अपना घर बार छोड़ के आई है, इसका भी ख्याल कर। लेकिन पहले उसका ख्याल कर जिसने रातों को जाग के तुझे पाला है, उसकी भी कदर करना। ऐसा नहीं है कि बीवी के सामने माँ को छोड़ दो, माँ के सामने बीवी छोड़ दो, दोनों का हक अदा करो, ये जरूरी है। माँ का भी हक अदा करना है हमें, और बीवी का भी हक अदा करना है। बीवी की बातों में आकर माँ को तकलीफ नहीं देनी है। ये माँ बहनें बैठी हैं, सुनने आई हैं, इनसे भी गुजारिश है खुदारा अपने शोहर को अपने सास ससुर के खिलाफ भड़काया ना करो। कहती है नहीं इन्हें खिला रहे हो, अगर इन्हें ना खिलाते कितना बच जाता। इस तरह बचा नहीं करता, इस तरह बर्बाद होता है। मक्के की जमीन है, बाजार है मक्का शरीफ का। एक शख्स अपने बाप का गिरबान पकड़ के खींच के बाजार में ला रहा था, और बाप रो रहा था। इत्तेफाक से उसी गली से तेरे मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुजर हो जाता। हुजूर गुजरे ना, निगाह पड़ गई। और फिर वो पैगंबर जो जानवरों की आंख में आंसू गवारा नहीं करता, वो इंसानों की आंख में आंसू कैसे देख सकता था, कैसे देख सकता था। हुजूर ने बूढ़े को देखा, क्या बात है? कहने लगे ये मेरा बेटा है। इतना सुना ना मेरे हुजूर का चेहरा जलाल से सुर्ख हो गया, कलाई पकड़ी बेटे की, बाप का गिरबान छुटाया। कहने लगे बता क्यों लाया? कहने लगा कि ये मेरे किसी काम का नहीं है, मैं इसे बेचने के लिए लाया हूं। जब इतनी बात कही ना, मेरे हुजूर ने बूढ़े की तरफ देखा, कहा क्या है? उसने कहा हजरत जी मोहतरम जनाब, ये जो मेरा बेटा है ना, जब तक मेरे पास पैसा था मुझे प्यार करता रहा, जब तक मेरे पास दौलत रही मेरी खिदमत करता रहा। अब मेरे पास पैसा खत्म हो गया, इसने प्यार करना बंद कर दिया है, ये मुझे बाजार में बेचने के लिए लाया है। मेरे हुजूर फरमाते बता तो सही, तू बाजार में बेच के क्या करेगा? कैसे बेच के कुछ पैसे मिल जाएंगे, उससे मेरा खर्च चलेगा। मेरे हुजूर ने उसके सीने पे यूं हाथ मारा, फरमाया सुन, अगर तू अमीर बनना चाहता है तो बाप को बाजार में न भेज, बाप को बाजार में नीलाम न कर, बल्कि अमीर बनने का तरीका मैं बता देता हूँ। जा इसे हाथ पकड़ के घर ले जा और इसकी खिदमत कर। जब रात को सारी दुनिया सोती होगी और ये रात में हाथ उठाएगा, कहेगा या अल्लाह मेरे बेटे को बरकतें दे दे। मुस्तफा फरमाते हैं इसे बेच के इतनी दौलत नहीं मिलेगी जितनी दौलत अल्लाह इसकी दुआ के सिला में देगा। और इसकी दुआ ऐसी मकबूल होती है कि जब ये रात को हाथ उठाएगा, हाथ नीचे बाद में आएंगे, बरकतें तेरे घर में पहले उतार दी जाएंगी। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज मिजाज बन गए, बात बात पे बाप को अलग कर दिया। आज जाके देखो कितने बेटों के पास नए नए कंबल मिलेंगे, नए नए कंबल। और बाप जिस लिहाफ में लेटा है ना, जिस रजाई में, उसमें देखो ना मुंह अंदर करके ऐसे रोशनी चमकती है जैसे कि चांदनी रात में बादलों में चांद चमका करता है। ये खिदमत की हमने बाप की, और ये सिला दिया हमने। और बाप कभी नए कपड़े लेके आता था तो उस वक्त तक नहीं सोता था जब तक जगा के तुझे नहीं दिखा देता था। ये बाप का प्यार था तेरे लिए। आज तेरे पास इतना वक्त भी नहीं कि तू अपने बाप के बिस्तर को देख सके वो किस पे लेटा है। तेरे पास इतना वक्त नहीं कि तू ये देख सके मेरे बाप का पेट भरा कि नहीं भरा। तेरे बाप के दर्द की खबरें पड़ोसी देते हैं और तुझे बाप के पास बैठने का वक्त नहीं मिला। आज हर जवान के हाथ में इतना बड़ा मोबाइल है, मोबाइल रखे हो तुम्हारे शौक हैं, लेकिन तुम 24 घंटे मोबाइल को देते हो। सिर्फ 10 मिनट बाप को दे लिया करो, 10 मिनट माँ को दे लिया करो। दिए कभी हमने 10 मिनट? हमें तो फुर्सत ही नहीं। हम तो खाना खाते हैं तब मोबाइल हाथ में, लेटते हैं तब मोबाइल हाथ में, काम पे गए थे तब मोबाइल हाथ में था, आए हैं तब मोबाइल हाथ में है। माँ बाप देखते रह गए, काश बेटा जाएगा तो सलाम करेगा, आएगा तो हाल दिल पूछेगा। लेकिन बेटे को कहाँ पड़ी है जो बाप से हाल दिल पूछता? बेटे को कहाँ फर्क पड़ता है जो 5 मिनट माँ के लिए खर्च कर देता? अगर माँ के लायक बेटे हो, आज के बाद माँ की इज्जत करना, कदर करना माँ की, वरना तुम जानते नहीं हो माँ के बगैर
जिंदगी कैसी गुजरा करती है। अल्लाह अकबर, कायनात में सबसे बड़ी जात मेरे मुस्तफा की जात है। कोई कर्म ऐसा ना था जो खुदा ने महबूब पे ना किया, कोई फजल ऐसा ना था जो महबूब की झोली में ना डाला गया, कोई अजमत और करामत ऐसी ना थी जो महबूब की जात को न दी गई। लेकिन एक दिन मेरे नबी मस्जिद नबी में दीवार से टेक लगा के बैठे हैं। हाँ हाँ प्यारे, देख माँ क्या होती है। और हुजूर ने टेक लगा रखी है, घुटने खड़े हैं हुजूर के, यूं हाथ बंधे हैं घुटनों पर। आका ने पेशानी घुटने पे रखी है और आप हिचकी भर के रोना शुरू कर देते हैं। जब मुस्तफा हिचकी भर के रोए, सहाबा की यार चीखें निकल गई। ये वो सहाबा थे जो नबी के माथे पे पसीना गवारा नहीं करते थे। जब नबी की हिचकी सुनी है, सहाबा की चीखें निकल गई। कहने लगे या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए। सरकार, अगर किसी ने आंख उठाई होगी तो आंख निकाल ली जाएगी। किसी ने जबान से जुमला कहा होगा, जबान उसकी जबान काट दी जाएगी। महबूब परेशान क्यों होते हो? जरूरत पड़ी तो जवानियां लौटा देंगे बेटों की। हुजूर हमारी जान भी आपके लिए है, औलाद भी आपके लिए है। हुजूर बताओ तो सही क्यों रोए हो? जब इतनी बात मेरे हुजूर ने सुनी है, फरमाते सहाबा, मुझे किसी ने कोई ताना नहीं दिया है, किसी ने आंख निकाल के देखा भी नहीं है, किसी ने हाथ भी नहीं चलाया मेरी तरफ। कहा या रसूल अल्लाह फिर रोए क्यों? मेरे हुजूर का जवाब सुनना प्यारे। आका फरमाते हैं सहाबा, आज मुझे माँ की याद आ गई है, आज माँ की याद में रुला दिया है। सहाबा रोने लग गए, या रसूल अल्लाह आज भी माँ की याद आती है? हाँ हाँ मुझे आज भी माँ की याद आती है। आका क्या याद आई है? अब मेरे हुजूर के अल्फाज सुनना, जो अरबी का तर्जमा और मफहूम मुस्तफा की हदीस का, वो बताने लगा हूँ। आका फरमाते सहाबा, आज मेरे दिल में ख्याल आया, काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं मस्जिद नबी के मुसल्ले पे होता, कुरान की तिलावत करता होता, नमाज पढ़ाता होता, मेरी माँ मेरे हुजरे के अंदर होती और हुजरे का पर्दा हटता, अंदर से आवाज आती, बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन के चला जा। आका फरमाते हैं अगर इतनी आवाज मेरे कानों से टकरा जाती, सहाबा मैं नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, मस्जिद से दौड़ लगाता, माँ की खिदमत में चला जाता। सहाबा ने कहा था या रसूल अल्लाह, बंदगी छोड़ के, बंदी की बारगाह में जाके, मुसल्ला छोड़ के माँ की बारगाह में जाके, अल्लाहु अकबर। सहाबा कहते हैं आका नमाज तोड़ के माँ की आवाज पे जाते। आका फरमाते हैं हाँ हाँ सहाबा मैं ऐसा ही करता। वजह यह है कि जब माँ राजी होती है तभी पैदा करने वाला खुदा राजी हो। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुआ करो अल्लाह माँ बाप का साया हम सब के सर पे सलामत रखे, और जिनके माँ बाप चले गए हैं आज की महफिल के सदक़े में अल्लाह उनके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। अगर साथ ईमान के गए हैं तो हाँ माँ बाप की इज्जत करो। बड़ा मुश्किल होता है माँ बाप के बगैर जीना। और एक रिवायत मैंने ये भी पढ़ी, मेरे हुजूर ने फरमाया क़यामत के दिन अगर कोई बंदा मैदान क़यामत में इस हाल में आएगा कि आखिरी वक्त में उसके माँ बाप उससे राज़ी होंगे, फरमाते हैं सारी दुनिया आखिरत में जन्नत को तलाश करेगी, मैं उस शख्स को तलाश करूंगा जो माँ बाप को राज़ी करके आएगा। मुझे बताओ कितनी बड़ी दौलत है माँ बाप, कितनी बड़ी दौलत है। इनकी ज़बान से निकले हुए जुमले तकदीर बन जाया करते, पत्थर की लकीर बन जाया करते। बापों से भी गुजारिश है, माओ से भी गुजारिश है, किसी हाल में औलाद को बद्दुआ मत देना। गुस्सा कितना भी आ जाए बद्दुआ मत कर देना। याद रखना तेरी ज़बान से निकला हुआ एक एक जुमला औलाद के हक में कबूल किया जाता है। हाँ ये उलमा बैठे, ये मेरे सर के ताज हैं, इनसे पूछिए। मेरे हुजूर ने फरमाया 3 लोगों की दुआ कभी टाली नहीं जाती। फरमाया मेरे हुजूर ने फरमाया नंबर 1 मुसाफिर की दुआ कभी टाली नहीं जाती, मजलूम की दुआ कभी टाली नहीं जाती। तीसरे मेरे हुजूर ने फरमाया बाप की दुआ कभी टाली नहीं जाती है। वो दुआ कर दे या बद्दुआ देते, वो टाला नहीं जाता है। बचना इनकी बद्दुआ से। और बाप से भी गुजारिश है, औलाद है गलती हो जाती है, लेकिन ये नहीं इन्होंने गलती कर दी तो तुम बद्दुआ दे जाओ कि तुम्हें अल्लाह तबाह कर दे। अगर तेरी जुबान से ये जुमला निकल गया तो उस वक्त तक मौत नहीं आएगी इसे, जब तक अल्लाह तबाह नहीं कर देगा।
औलाद जो हमारी धक्के खा रही है ना, नौकरियां नहीं लग रही हैं, कहते हैं सैयद साहब तावीज़ कर दो बेटे की नौकरी नहीं लग रही, सैयद साहब तावीज़ कर दो काम नहीं हो रहा है। अपनी ज़िंदगी में एक बार झांक के देखना, कहीं तूने बेटे को बेरोजगारी की बद्दुआ तो नहीं दी थी? कहीं तूने अपने बेटे के लिए ज़बान खोल के बद्दुआ तो नहीं कर दी थी? गौर करना कभी इस पे। इसलिए मैं कहता हूँ अगर ज़बान से जुमला निकल जाए, पहली बात तो कोशिश करें कि औलाद के हक़ में बद्दुआ ना करें। इनकी दुआएं भी नहीं टाली जाती, बद्दुआ भी नहीं टाली जाती। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जलीलुल क़द्र पैगम्बर है। ऐसे पैगम्बर के हवाओं पे उनकी हुकूमत, जिन्नात पे उनकी हुकूमत, इंसानों पे उनकी हुकूमत, परिंदों पे उनकी हुकूमत, कायनात के जर्रे जर्रे पे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। आप जब कभी आपको जाना होता ना, आप फरमा दिया करते हवाओं मेरा तख्त उठाओ, मुझे फला जगह जाना है, तो हवाएं अपने कांधे पे तख्त उठा लेती और आप हवा के कांधे पे सफ़र करते। आपके साथ जन्नात भी होते, आपके वज़रा भी होते, मुशीर भी होते, सफ़र करते जाते। एक दिन सफ़र करके जा रहे हज़रत सुलेमान, जब तख्त उड़ा के जाने लगे ना, तो आपने हवाओं को हुक्म दिया ज़रा तख्त ज़मीन पे उतारो। सुने बहुत गौर से, तख्त ज़मीन पे उतारो। हवा ने तख्त ज़मीन पे उतारा। जब ज़मीन पे तख्त उतारा ना, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने जूते उतार के तख्त पे रखे, खुद नंगे पैर ज़मीन पे चलने लगे। जब खुद नंगे पैर ज़मीन पे चले ना, तो जो आपके साथ वज़ीर थे कहने लगे हुजूर आप नंगे पैर ज़मीन पे क्यों चल रही है, ज़मीन तो खुद आपके ताबे फरमान है। मुस्कुरा के कहने लगे नहीं, बात ज़मीन की नहीं है, बात शहर की है। कहा क्या है हुजूर, ये तो जंगल है, यहाँ तो कोई शहर ही नहीं। फरमाने लगे तुम नहीं जानते हो, मुझे इस ज़मीन से मोहम्मद के मदीने की खुशबू आ रही है। अल्लाह बराल आदत फरमाते हैं हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। कहने लगे मुझे इस शहर से मदीने की खुशबू आ रही है। मैंने जूते उतार के बता दिया लोगों, कभी मदीने में आने का मौका मिल जाए ना, जूते पहन के मत आना, यहाँ पे जूते उतार के महबूब की गली का एहतराम करना। सुभान अल्लाह, सुभान। ये अदब है हुजूर के शहर का। अल्लाह अकबर। फिर हुक्म दिया हवाओं मेरा तख्त उड़ाओ। हवाओं ने फिर तख्त उठाया। बताने लगा माँ बाप की दुआ क्या है। बोले जरा या रसूल अल्लाह, ऐसे नहीं और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। अगर थक गए हो तो फिर खत्म कर ली जाए तकरीर, अगर नहीं थके तो बोले या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। आपने फरमाया चलो ना, हवाओं ने फिर तख्त उठाया लेके चली। जब आए ना समंदर के किनारे पे, आप गुजर रहे हैं, नीचे झांक के देखा समंदर में मौजें आ रही, बड़ी तेज की मौजें। फरमाने लगे हुक्म दिया जरा हवाओं मेरे तख्त को किनारे पे उतारो। तख्त किनारे पे उतारा गया। उसके बाद आपने अपने जो साथ में थे आपके रुफका, एक जिन को बुला के कहा जरा जाना समंदर में, देख के आके ये मौजें समंदर में किस जगह से आ रही हैं, क्या है ऐसा समंदर में जहां से ये तूफानी लहरें आ रही हैं। उसने छलांग लगाई, गया घूम घाम के आ गया। कहने लगा हजरत जी बात समझ में नहीं आ रही, जहां से ये लहरें आ रही है ना, वहां तक मैंने जाने की कोशिश की, पहुंच नहीं पाया। था कौन? जिन्न था। आके कहने लगा हजरत मेरे बस की बात नहीं है। आपने फिर अपने मुरीद हजरत आसिफ बिन बरखिया की जानिब देखा और देखने के बाद फरमाया जाओ आसिफ तुम पता लगा सकते हो। कहने लगे हुजूर इजाजत देना, आपकी इजाजत होगी तो समंदर में छलांग लगाने के लिए तैयार हैं। इजाजत मिली सुलेमान अलैहिस्सलाम से, गए समंदर के अंदर। आपने जाने के बाद पानी का देखा, देखने के बाद चक्कर लगाया, वापस आ गए। अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान से कहते हैं ए अल्लाह के नबी मैंने देखा है वहां पे कोई महल बना हुआ है, चारों तरफ से बंद है और उसी के इर्द गिर्द से ये मौजें आ रही हैं। का उसका दरवाजा किधर है? का हुजूर मैंने चारों तरफ चक्कर लगाया लेकिन कुछ नजर नहीं आया। आप कहते हैं अच्छा। आपने फरमाया जाओ जिन्नों को साथ ले जाओ और उस महल को उठा करके मेरे पास लेकर के आओ। हजरत आसिफ बिन बरखिया ने कुछ जिन्नात को अपने साथ लिया, समंदर की तह में गए, उस महल को उठाया, किनारे लेकर के आए। जब किनारे पे लेकर के आए आपने दुआ की या अल्लाह इसमें जाने का रास्ता अता कर दे। जैसी आपने इतनी दुआ मांगी है उसका दरवाजा खुल जाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अंदर गए तो क्या देखते हैं, एक जवान गर्दन झुकाए बैठा है, आंखें बंद है, लब पे जिक्र इलाही के तराने हैं। आपने जाकर के सलाम किया, जैसी आपने जाकर के सलाम किया है उसने हजरत सुलेमान का नाम लेकर के जवाब दे दिया। आप कहते हैं बता तो सही तुझे मेरा पता किसने बताया है? उसने कहा हजरत जी जिसने तुमको मेरा पता बता दिया है उसी खुदा ने मुझको तुम्हारा भी पता बता दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहने लगा उसी खुदा ने मुझे तुम्हारा पता बताया। कहने लगे बता क्या कर रहा है? अल्लाह की इबादत। का तुझे भूख नहीं लगती? उसने कहा लगती तो है। कहने लगे फिर खाता कहां से है? उसने कहा जब भूख लगती है एक बेल जम के आती है इसमें,
उस पे फल उगते हैं, मैं एक फल खा लेता हूं, मेरी भूख दूर हो जाया करती है। बोलो यार सुभान अल्लाह। कहने लगा फिर प्यास, ये तो चारों तरफ से बंद। कहने लगा प्यास क्या, जब प्यास लगती है तो इसी जगह से नहर जारी हो जाती है, मैं उससे पीता हूं, मेरी प्यास मिट जाती है। हजरत सुलेमान कहने लगे बता तो सही ये रुतबे कैसे मिले, कितने साल अपने रब की इबादत करता रहा जो तुझे ये शान अता हो गई, कितने सजदे किए हैं तूने जो तुझे ये मर्तबा मिला। रो के कहने लगा हजरत जी मैंने कोई इबादत नहीं की, मैंने सजदे भी ज्यादा नहीं किए। कहा फिर सच क्या है? उसने कहा सच ये है हजरत जी, मैंने जब होश संभाला मेरे माँ बाप मौजूद थे, मैंने जवानी तक काम किया, माँ जब बीमार हुई ना मैंने काम छोड़ के माँ की खिदमत शुरू कर दी, मैंने सब कुछ छोड़ा माँ की खिदमत करने लगा। मैंने 3-4 साल माँ की खिदमत की, फिर वो वक्त आया मेरी माँ के इंतकाल का वक्त करीब आया। जब माँ के इंतकाल का वक्त करीब आया मेरी माँ ने यूं बाजू फैलाए, कहने लगी लखते जिगर नूरे नजर, पूरी जिंदगी मेरी खिदमत करता रहा है, आज आखिरी लम्हों में माँ की दुआएं ले ले। कहता हजरत जी मैं माँ के सीने से जाके लग गया। कब माँ ने सीने से लगाया और अपना आंचल उठाया, उठा के कहने लगी मेरे मालिक मेरे बेटे ने मेरी खिदमत की है, मैं मजबूर माँ, मैं लाचार माँ, मेरे कपड़ों के फटे हुए निशान न दे, पैबंद के हिस्से न दे, या अल्लाह मेरे गालों की झुर्रियां न दे, मेरे मालिक मैं मजबूर हूँ, बेसहारा हूँ, या अल्लाह तुझसे दुआ करती हूँ मेरे मालिक मेरे बाद अगर मेरे बेटे ने जिंदगी बेराह रवी की गुजारी तो दोज़ख में जाएगा, अगर ये दोज़ख में गया तो मुझे तकलीफ होगी। ए मेरे मालिक मैं ये चाहती हूँ कि मेरे इंतकाल के बाद मेरे बेटे को इबादत की तौफीक दे देना। कहता माँ ने इबादत की दुआ दे दी थी। कहने लगे जब माँ का इंतकाल हो गया कुछ दिन के बाद बाप बीमार हुए, मैं बाप की खिदमत करने लगा, बाप की खिदमत करते करते आखिर वो दिन आया जिस दिन बाप को दुनिया से जाना था। बाप कहने लगा बेटे तूने माँ से तो दुआएं ले ली हैं, आज आखिरी बार बाप से भी दुआएं ले ले। अल्लाह अकबर। कहता हजरत मेरी जिंदगी की बड़ी मुश्किल खड़ी थी, माँ का साया तो पहले उठ चुका था, आज बाप ने जाने की बात की थी। हाँ जवान दुआएं किया करो, बाप का जनाजा कांधे पे ना उठाना पड़े, दुआएं किया करो, बाप का साया सरों पर सलामत रखे, वरना बड़ी मुश्किल होती है बाप के बगैर जिंदगी गुजारना। उठाओ तारीख पैगंबर इस्लाम की जिंदगी की। एक दिन मेरे हुजूर के चचा जब शिकार से वापस आए हैं, आने के बाद खादिमा से कहते जल्दी कर खाना लगा। क्या जल्दी कर खाना लगा। खादिमा ने जल्दी जल्दी खाना लगाया, लेकिन जब खाना लेकर के आई मेरे हुजूर के प्यारे चचा दस्तरखान पे बैठे हैं, बैठने के बाद आपने खाने की तरफ हाथ बढ़ाया, क्या देखते हैं जो खादिमा खाना लेकर के आई है उसकी आंख में आंसू है, रो रही है। आपने लुकमा तोड़ा ही था, कहते बता तो सही तू क्यों रोई है। उसने कहा मुझे हया आ रही है। कहा किस बात पे हया? तो उसने कहा खानदान कुरैश की तलवार को जंग लग गया है। कहा कहना क्या चाहती है? कहा आज तुम्हारे भतीजे मोहम्मद को अबू जहल ने मारा है, इतनी जोर से पत्थर मारा कि उसके सर से खून बह गया है। कहा तुझे कैसे पता चला? कहा मैं अभी हरम शरीफ के दरवाजे से आ रही थी, मैंने उसको हरम शरीफ में बैठे हुए रोते हुए देखा था। जैसे इतना सुना है आपके चचा ने खाना छोड़ दिया, तलवार संभाली है और पता पूछा लोगों से अबू जहल का, लोगों ने पता बताया फला मकाम पे बैठा है, अपने यारों के साथ मस्ती कर रहा था, दोस्तों में बैठा था। गए चचा जाने के बाद तलवार का दस्ता अबू जहल के सर में मारा जिससे खून बह निकला। अल्लाह अकबर। मार के पूछा कोई बताएगा मेरा भतीजा कहाँ है? किसी ने हुजूर का पता बताया कि हमने हरम शरीफ में देखा है। जब आप आए हैं हरम शरीफ में आपको देखा सजदे में सर है, रोते जा रहे हैं, अपनी फरियाद रब से करते जा रहे हैं। उसके बाद चचा ने आके कहा था भतीजे आंसू पोंछ ले, मैं तेरा बदला लेके आ गया हूँ, आंसू पोंछ ले, मैंने तेरा बदला ले लिया है। जब इतनी बात कही थी मेरे हुजूर ने सजदे से सर नहीं उठाया, 3 मरतबा चचा ने कहा, फिर भी सर नहीं उठाया। चचा ने हुजूर का कांधा पकड़ा और उसके बाद सीधा खड़ा किया। कहते देख भतीजे मैं तेरा बदला लेके आ गया हूँ। और क्यों बाजू चचा ने फैलाए, सीने से लगाना चाहते थे। मुअर्रिखीन ने लिखा है जैसे चचा ने हाथ फैलाए मेरे हुजूर ने झटका दिया और चचा के बाजू हटा दिए। फरमाने लगे क्या बात है? कहा मैं तेरा चचा हूँ, मेरे सीने से लग जा। मेरे हुजूर ने फरमाया आज मेरा कोई नहीं है। रो के हुजूर ने कहा था काश अगर मेरे बाप अब्दुल्ला होते तो किसी में हिम्मत ना थी जो पत्थर मार देता, मेरी माँ भी ना होती आज तक वहां बैठ करके हरम में आंसू ना बहा था। अल्लाह अकबर। चचा ने मुस्तफा को जबरदस्ती सीने से लगाया, कहा तो राजी हो जा, बदला ले लिया है। कहते हैं चचा मैं बदले से राजी नहीं होता। कहा फिर
कैसे राजी होगे? कहा जैसे मैं चाहता हूँ वैसा करो, मैं राजी हो जाऊंगा। कहा चाहते क्या हो? कहा मेरी मर्जी ये है जिस रब की इबादत मैं करता हूँ उसी रब की इबादत तुम भी करना शुरू कर दो आज। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत। और बाप की इज्जत कर, बाप की कदर कर। अल्लाह अकबर। और सुन, माँ बाप इनका जाना आसान नहीं। मेरे हुजूर की अम्मी का विसाल हुआ तो कई जुमले तारीख साज आपने कहे थे। मैं सारी बातें बयान नहीं करूँगा, बस एक दो बातें सुन लें और उसको बस जिंदगी का सबक समझें। कोशिश ये करे एक भी बंदा कि अपने माँ बाप को नाराज ना कर बैठे, कभी नाराज ना करना माँ बाप को। मेरे हुजूर ना जब माँ के साथ थे, माँ को बुखार आ गया था ना, तो आप सवारी से नीचे आ गई। काफिला कहने लगा या तो साथ चलो या जाने की इजाज़त दो। इधर सूरज छुप रहा, उधर जंगल का मामला, करीब करीब कोई डॉक्टर तबीब भी नहीं था। मेरे हुजूर ने माँ का चेहरा देखा। 6 साल उम्र शरीफ तकरीबन मेरे हुजूर की थी। माँ का चेहरा देखा, माँ कहने लगी बेटे इजाज़त दे दो। हुजूर ने काफिले को बादिल नाखास्ता इजाज़त दे दी। जब काफिला वापस जाने लगा ना, हुजूर कभी सूरज देख रहे हैं, कभी जाते हुए काफिले को देख रहे हैं, कभी माँ के चेहरे को देख रहे हैं। अल्लाह अकबर। तबीयत इतनी बिगड़ी कि माँ बेहोश हो गई। जब माँ बेहोश हुई, मेरे हुजूर ने माँ का सर गोद में रखा और बड़े दर्द के साथ रोए। जब दर्द के साथ रोए ना, अर्श के फरिश्ते भी चीख उठे, कहने लगे या अल्लाह ये क्या मामला है? पैदा होने से पहले बाप का साया ले लिया, 6 साल की उम्र में माँ का साया। आवाज़ कुदरत आई, फरिश्तों ये मेरा और मेरे महबूब का मामला है, ये मेरा और मेरे महबूब का मामला है। फरिश्ते कहने लगे महबूबों के साथ भी कोई भला ऐसा करता है? कहने लगे मेरे राज मैं ही जानता हूँ। रब ने फरमाया मेरे राज मैं ही जानता हूँ। मालिक बता तो सही ये क्यों किया जा रहा है? रब ने फरमाया फरिश्तों मैं ये चाहता हूँ सारे ज़माने पे मेरे महबूब का साया हो, मेरे महबूब के ऊपर किसी का साया नहीं होना चाहिए। ये मशीयत थी। अब सुने हुजूर की वालिदा का विसाल। हुजूर की गोद में सर रखा है, रोते जा रहे हैं, माथा चूमते जा रहे हैं। माँ की आँख खुल गई, बेटे को रोते देखा ना, बेकरार हो गई, तड़प गई। माँ तो माँ होती है, तड़प गई। बेटे को सीने से लगाया, लगाने के बाद फरमाया उम्मे अमन ज़रा करीब आओ। उम्मे अमन साथ में थी। हज़रत उम्मे अमन करीब आई जी, फरमाने लगी लो आज से मेरा बेटा तुम्हारे हवाले है। अब ज़रा तारीख साथ जुमले सुने। आपने फरमाया आज से मेरा बेटा तुम्हारे हवाले है। और हज़रत आमिना ने कहा था सुनो, जिन बच्चों की माएँ बचपन में चली जाती हैं वो बच्चे दीवार से लग के रोया करते हैं। फरमाया था उम्मे अमन मेरा बेटा दीवार से लग के न रोने पाए, अगर ये दीवार से रख के रोया ना तो आमिना की रूह तड़प जाएगी। अल्लाह अकबर। और उसके बाद हज़रत उम्मे अमन के हवाले कर दिया। आपने बहुत सारी बातें कही। फिर उसके बाद कहा बेटे आ मेरे पास आ, आज तक तूने दाई हलीमा से लोरियाँ ली, हज़रत सौबिया से लोरियाँ ली, हज़रत शीमा से लोरियाँ ली, आज आखिरी बार माँ से लोरियाँ ले ले, माँ से लोरियाँ ले। माँ ने सीने से बेटे को लगाया, हुजूर माँ के सीने से लगे। माँ ने कहा बेटे जब तू पैदा हुआ था तो कोई कह रहा था, मैंने सुना था बेटे आंसू न बहा, किसी ने कहा था कि आने वाले ज़माने का हाल ये होगा कि तू सारे ज़माने का इमाम बनाया जाएगा और तेरे पीछे सारे ज़माने को तेरा गुलाम बनाया जाएगा। हाँ ये जुमले थे। कहा बेटे तेरी शान निराली होगी, तेरी शान निराली होगी। और भी कई सारी बातें कही। हर नई चीज़ को पुराना हो जाना है, जो आया है उसे चला जाना है। लेकिन एक बात और कही थी, फरमाया था हर चीज़ पुरानी हो जाएगी, जो आया है ख़त्म होना है। फरमाती लेकिन आमिना का जिक्र क़यामत तक बाकी रहेगा, क़यामत तक बाकी रहेगा। उम्मे अमन ने कहा था सैयदा बता तो सही, अभी आपने कहा हर नई चीज को पुराना होना है, हर आने वाले को चले जाना है, फिर आपका जिक्र क्यों बाकी रहेगा? तो आपने कहा था ऐसा बेटा जन के जा रही हूँ जिसका जिक्र होता रहेगा, मुझे आमिना का तज़किरा चलता रहेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फरमाने लगी मुझे आमिना का तज़किरा होता रहेगा। फिर उसके बाद ये कहते कहते आप खामोश हो गई। जब खामोश हुई ना, मेरे हुजूर ने माँ को सीने से लगाया, रोने लगे। हुजूर की वालिदा का विसाल हुआ। मेरे नबी ने ना, जानते हो जब माँ का विसाल हुआ ना, माँ के होठों पे अपने होठ रखे और कहने लगे माँ और बोलो ना, माँ और बोलो ना। अजीब दर्द था उस लहजे में।
मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं मेरे नबी ने 2 मरतबा कहा था माँ और बोलो, अगर तीसरी मरतबा हुजूर और कह देते ना माँ और बोलो तो हजरत आमीना को उठ के बैठना पड़ जाता और हुजूर से बातें करनी पड़ जाती। लेकिन 2 मरतबा कहा, उम्मे अमन ने कंधे पे हाथ रख के कहा बेटे जो चले जाते हैं वो बोला नहीं करते, जो चले जाते हैं वो बोला नहीं करते। उम्मे अमन फरमाती तुम्हें क्या बताऊं। फिर वो घड़ी बड़ी दर्द भरी थी कि जब हुजूर अपने हाथ से अपनी माँ की कब्र बना रहे थे। आज तो माँ का जनाजा होता है ना तो बेटे पास भी नहीं आते, कहते नहीं देखा जाएगा माँ का चेहरा। कितना अजीब मंजर था। मेरे हुजूर माँ की कब्र हाथ से बना रहे। फरमाती जाती हैं हुजूर हाथ से पत्थर रखते जाते, आंसू के कतरे कब्र पे टपकाते जाते थे, हुजूर के आंसू गिरते जाते थे। फरमाती जब कब्र बन के तैयार हो गई मैंने हुजूर का हाथ पकड़ा, टीले से नीचे जब चलने लगी तो मैंने हाथ छोड़ दिया हुजूर का। फरमाती जब नीचे गई मुड़ के देखा तो हुजूर हाथ के पास भी नहीं थे। मैं डर गई, जंगल है न जाने हुआ क्या होगा। फरमाती मैंने मुड़ के देखा हुजूर का पता नहीं था। अब जरा हाथ दिल पे रख के सुनना प्यारे, जब महीने गुजर जाते हैं माँ की कब्र पे नहीं जाया करते, साल साल गुजर जाते हैं कभी बाप के कदमों तक नहीं पहुंचा करते। और यार सुम्मा की कब्र क्या होती है। उम्मे ऐमन कहती है कि जब मैंने टीले पे जाके देखा, कहती कलेजा टुकड़े टुकड़े होने लग गया। क्या देखती हूँ मुस्तफा ने माँ की कब्र पे हाथ डाले हुए हैं और सीना रख के बेजारों कतार सरकार होते जा रहे हैं। फरमाती मैंने हुजूर का हाथ पकड़ा और पकड़ के जब लेके चली हुजूर मुड़ मुड़ के अपनी माँ की कब्र को देख लगे थे। फरमाती जब मैं हुजूर के लेके आई हूँ तो हुजूर एक कदम आगे बढ़ाते थे, कभी मुड़ के माँ की कब्र देखते थे। अल्लाह अकबर। फरमाते हुजूर पूरी जिंदगी मुझे माँ के वो लम्हे याद आते हैं और वो जुमले आज भी सताया करते हैं, आज भी वो यादें रुलाया करती है। हुजूर कौन सी याद। फरमाते जब मैं छोटा था 4 साल की उम्र में माँ के पास आया, कहती मैं माँ के बाजू पे सर रख के लेटता और माँ अपने चेहरे पे दुपट्टा डालती और ये कह करती थी या अल्लाह बाप का साया पैदा होने से पहले ले लिया, अगर मेरा इंतकाल हो गया तो मेरे बेटे का ख्याल कौन रखेगा। और यार ये माँ होती है कि जाते जाते औलाद का ख्याल रखती है। क्या औलाद की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो माँ बाप की ख्याल करे। क्या औलाद की जिम्मेदारी नहीं है वो माँ बाप की खिदमत करे। हाँ अगर माँ बाप रूठे हैं तो जाके बना लेना। अल्लाह अकबर। जैसे आपने कहा कि बता तो सही तूने कौन सी इबादत की है। कहा माँ ने मुझे इबादत की दुआ दी थी। फिर जब बाप के इंतकाल का वक्त आया बाप ने सीने से लगा के कहा बेटे माँ तेरी इबादत की दुआ दे के गई है, लेकिन हमने देखा है कि सैकड़ों बरस की इबादत शैतान छीन लेता है। अगर तूने इबादत की और शैतान ने छीन ली तब भी बेफायदा दुआ रह जाएगी। लाइक दुआ मैं दे देता हूँ। का कौन सी दुआ। का बाप ने हाथ उठाए, का या अल्लाह मेरे बेटे ने मेरी खिदमत की है, इसके बदले में मेरे बेटे को इबादत की तौफीक दे, तो ऐसी जगह देना जहां शैतान पहुंच ना सके। कहता बाप ने इतनी दुआ की। इंतकाल हुआ जब मैं एक दिन समंदर के किनारे आया, मुझे महल नजर आया, मैं इसके अंदर चला गया। उस दिन से दरवाजे बंद हैं, आज तक पता नहीं क्या हुआ। का कितने साल गुजर गए। कहने लगा इतना याद है मुझे इब्राहिम खलीलुल्लाह का दौर याद है, कौन दौर में गया था मैं इसके अंदर। अल्लाह अकबर। आप मुस्कुरा के कहते हैं बता तो सही क्या तुझे जाते वक्त समंदर में डूबने का डर नहीं लगा। तो उसने मुस्कुरा के कहा था हजरत जिनके सर पे माँ की दुआएं होती है वो डूबा नहीं करते, अगर डूबते भी होते गए तो समंदर किनारे लगा दिया करता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर तुम में से किसी के माँ बाप नाराज हैं तो अभी वक्त है, अभी जाना खत्म पकड़ लेना। और तुम्हें लगता है ना बाप माफ नहीं करेगा, सख्त गुस्से का, नहीं ये उसका जाहिर है, तुमने उसका बातिन नहीं देखा, उसका अंदर झांक के नहीं देखा। कितनी भी नाराज है ना बाप तुमसे, सोता हो ना चुपके से जाके पैर दबाना शुरू कर देना, आँख खुलेगी तुझे बाप देखेगा, उठ के बैठ जाएगा, वो तेरे सर पे हाथ रखेगा, खुदा की कसम धक्का नहीं देगा बल्कि प्यार से कहेगा बेटे तुझे नींद नहीं आ रही। जब वही इतना कहे तो कहते ना अब्बा माफ कर दो। तेरे इतना कहने की देर होगी बाप कहेगा बेटे तू आज मेरे कदमों तक आया है, मैंने तो तुझे पहले ही दिल माफ कर दिया था। आज माँ बाप है ना, इनकी खिदमत करना, इन्हें मना लो। अगर ये रूठे हैं तो राजी कर लो, अगर ये राजी हो जाए तभी रब राजी होता है, अगर ये नाराज हो तो रब भी नाराज है। हाँ कुछ बंदे सोचते हैं कोई बात नहीं, अब्बा को 10 रुपए की दवा न दिला सके 10 लाख हम किसी मस्जिद में लगा देंगे,
सोचें, मस्जिद में लगाना इबादत का काम है, लेकिन माँ बाप पे खर्च करना ये सबसे पहला हक है। सबसे पहले माँ बाप पे खर्च करना ये माँ बाप का हक है। अमीर बनना चाहते हो ना अमीर, तो 150, 200, 500 जो भी कमा के लाओ, माँ की गोद में रख दो, माँ की गोद में रख दो, फिर उससे बच्चे बन के मांगो। और मैं एक बात अक्सर कहता हूँ, तुम कुछ भी हो जाओ, हजरत हो जाओ, अल्लामा हो जाओ, लेकिन जब माँ बाप के सामने आया करो तो वही बचपन का गुड्डू पप्पू बन के आया करो, फिर देखो जिंदगी के मजे कितने हैं। हाँ, अगर आपकी दुनिया हाथ सूंघती है ना, तुम माँ के पैरों में बैठ के देखो, खुदा की कसम बड़े बड़े इश्तिहार लगते हैं, हाँ बड़े बड़े लक़ब लोग देते हैं इश्तिहारों में, बड़े बड़े नारे लगते हैं, लेकिन कलेजा ठंडा नहीं होता। कलेजा ठंडा तभी होता है जब कभी माँ बेटा कह के आवाज़ देती है, तब माँ की आवाज़ से, बाप की आवाज़ से कलेजे ठंडे हो जाते हैं। हाँ, इनके लिए वक्त दें, ये बड़ी दौलत है, चले गए तो दोबारा नहीं मिलेंगे। आज इनकी खांसी को लेके परेशान है कि इनकी खांसी हमें परेशान कर देगी, इनके थूक हमें पसंद नहीं है ना। हमारे घरों का हाल ये है, हमारे माँ बाप बूढ़े हो गए ना, तो हमारी बीवियां हमारे बच्चों को दादा दादी की गोद में देने तैयार नहीं। क्यों? इससे बुढ़ापे के जरासीम लग जाएंगे, बीमारी फैल जाएगी ना। गलत बात है, गलत बात है। बीमारियां नहीं फैला करती, बीमारियां नहीं फैला करती हैं। ओ यार, अपने बच्चों को ना, अपने बच्चों को माँ बाप की गोद में दिया करो, माँ बाप की गोद में दिया करो। ये बेवकूफ़ औरतें जो तुम्हारे बच्चों को बीमारी की वजह से बूढ़ों से हटाती हैं, तुम नहीं जानते जिसके बाल सफ़ेद हो जाते हैं अल्लाह उससे कितना प्यार करता है, सोच भी नहीं सकते। फरमाया गया अगर एक बाल सफ़ेद हो गया दाढ़ी का और बंदा उसे कब्र में लेके चला गया, फरमाया गया कि कब्र की रोशनी के लिए दाढ़ी का एक सफ़ेद बाल काफ़ी है, एक सफ़ेद बाल दाढ़ी का काफ़ी हो। जिसकी पूरी सफ़ेद हो गई वो बंदा उसे कहता चल चल अपना काम कर। बता रब को ये बात कितनी बुरी लगती होगी। अगर पोता, वो कहते हैं ना पोता पूत से प्यारा होता है, अगर आवाज़ देना उनकी गोद में जाके डाल दो, बीमारी नहीं होती है। जो लोग बूढ़ों से नफरत करते हैं ना, उनके थूक की वजह से, उनकी उम्र की वजह से अल्लाह क़यामत के दिन बूढ़े को बुलाएगा, कहेगा मेरे बंदे दुनिया ने तुझे रुसवा किया, आवाज़ दे जो तेरे अपने थे। वो ख़ानदान वालों को बुलाएगा, सबको अल्लाह खड़ा करेगा बूढ़े के सामने, फरमाएगा बता इसे जानता है कहाँ ये मेरा पोता है, इसे जानता हाँ ये मेरा बेटा है, इसे जानता है कहाँ ये मेरा लख्त जिगर है, बता इसका दुनिया में रवैया क्या था। तो वो कहेगा या अल्लाह ये मेरे झूठे बर्तन से खाना नहीं खाता था, ये मेरे बिस्तर पर बैठने से बचता था, अगर मैं बोलता था तो कहता बाजी मुंह पे हाथ रख के बोला करो, तुम्हारे मुंह से थूक आता है। अल्लाह फरमाएगा चल आज मैं इनको तेरी शान दिखाना चाहता हूँ। मालिक हुक्म क्या? फरमाएगा रब जिसे तू कहता जाएगा मैं आज उसे अपने फजल से जन्नत देता जाऊंगा। हाँ, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है, अपना हाथ। खुदारा बाप की कदर करो। ये बूढ़े हो गए ना, इन्हें अपने हाथ से लुक़मे बना के खिला। वो कभी मौलवियों पे खड़े होकर यूं यूं माँ के एक शेर पे 10-10 के नोट उड़ाते, घंटे निकल जाते हैं। और कभी ऐसा भी किया कर ना, कभी माँ को आगे बैठा जेब का पैसा निकाल और माँ के ऊपर निछावर शुरू कर दे। खुदा की कसम मिंबर का मौलवी इतनी दुआ नहीं दे सकता जितनी घर में बैठी माँ दुआ दे दे। ख्याल करो यार, कभी सच का साथ दो। हाँ, कभी सच का साथ दो, कभी हक की तरफ चलो। माँ बाप की घर में खिदमत करो। बाप को जाना जाके पूछना बजूते कैसे, अगर वो देखे ना कि टूटे हुए हैं, कल जाना मार्केट से नए जूते ला के देना, कहना अब्बा जब तूने अपनी जवानी में मुझे टूटे जूते नहीं पहनने दिए तो मैं अपनी जवानी में आपको टूटे जूते कैसे पहनने दे सकता हूँ। उनके बदन के कपड़े आप देखें, उनका बिस्तर देखें, उनको जिस जगह लटाया जा रहा है वो छत देखें, उनका ख्याल करें। अगर ये राजी हो गए तो रब राजी हो जाएगा। ये मौजू इतना तवील, अगर इस पर गुफ्तगू की जाए तो रातें गुजर सकती हैं, लेकिन सबक उतना अच्छा होता जितना जहन में रह जाए, खाना उतना अच्छा जितना हजम हो जाए। फरमाया गया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है। वह बिल वालिदैनि इहसाना, और उनकी इबादत के बाद जो हमें काम करना है वह माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना है। समझ रहे हैं, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना है। मतलब जिक्र से क्यों जोड़ा माँ बाप की फरमाबरदारी को? गोया मशीयत ये चाहती है कि सुनो पूरी रात इबादत करो और सुबह को आंखें निकाल के बाप को देखो, माँ को देखो, हमें तुम्हारी ऐसी इबादत की ज़रूरत नहीं,
हाँ, पूरी रात खड़े होकर ना गुजारना, इशा की नमाज पढ़ के सो जाना, फजर की पढ़ने उठे मुस्कुरा के बाप का चेहरा देख लेना, पूरी रात में हम तुझे इबादत का सवाब अता फरमा देंगे। करेंगे इंशाअल्लाह, ये काम करेंगे इंशाअल्लाह। बाप की इज्जत करेंगे, माँ की कदर करेंगे, अपनी कमाई माँ बाप पे खर्च करें। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। जोर से कलमा शरीफ पढ़ने मकसद ही साले सवाब भी है, ईमान की ताजगी भी है। हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, एक सैयद ज़ादे को गवाह बना के कलमा पढ़ें तो काम हो जाएंगे। नेकी भी मिल जाएगी, कलमे का जमानती भी मिल जाएगा, कलमे का जमानती भी मिल जाएगा। मेरे हुजूर ने फरमाया क़यामत में सारे रिश्ते टूट जाएंगे, लेकिन मेरा और मेरी औलाद का रिश्ता बाकी रह जाएगा। हाँ, औलाद का रिश्ता बाकी रहना। तभी तो आला हज़रत ने कहा था तेरी सरकार में, लाता के रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। तो इनको गवाह बना के, इन उलमा को गवाह बना के सारे लोग कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।